अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट औरों से अलग है। नमस्ते दोस्तों, द मिरेकल माइंड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं जो दुनिया के 1% लोगों को बाकी 99% से अलग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देता है और दूसरा सिर्फ बिल चुकाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। फर्क उनकी किस्मत में नहीं, उनके माइंडसेट में है। आज के इस 45 मिनट के डीप डाइव सेशन में हम अमीरों की सोच के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो शायद आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए गए। अपनी डायरी उठा लीजिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। सेक्शन 1, मनी इज अ टूल नॉट एन एनिमी। सबसे बड़ा अंतर पैसे को देखने के नजरिए में है। एक औसत व्यक्ति पैसे को खर्च करने की वस्तु समझता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति इसे बीज समझता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करता है, पैसे को लेकर अक्सर सर्वाइवल मोड में रहता है। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसे खोने के डर से उसे बचाकर रखते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने दिमाग को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए तर्क देना सिखाते हैं कि पैसा एक रिसोर्स है। एग्जाम्पल, अगर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलते हैं तो वो शायद नया आईफोन खरीदेगा, लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति उस 1 लाख को ऐसी जगह लगाएगा जहां से वो 10% रिटर्न दे सके। उनके लिए पैसा एक सिपाही है जो युद्ध पर जाकर उनके लिए और सिपाहियों को लेकर आता है। सेक्शन 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस कंप्लेनिंग। अमीर लोग समस्याओं को बाधा नहीं, अवसर मानते हैं। द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम शिकायत करते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो रचनात्मक सोच को ब्लॉक कर देता है। वहीं अमीर लोग हाउ कैन आई वाले सवाल पूछते हैं। ये सवाल दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। एग्जाम्पल, जब 2008 की मंदी आई तो ज्यादातर लोग रो रहे थे, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने इसे डिस्काउंट सेल समझा। उन्होंने उन कंपनियों के शेयर्स खरीदे जो औंधे मुंह गिरी हुई थीं। नतीजा, मंदी खत्म होते ही उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही पैसा देती है जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हैं। सेक्शन 3, टाइम ओवर मनी, यानी समय की कीमत। एक गरीब व्यक्ति पैसे के लिए अपना समय बेचता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति समय खरीदने के लिए अपना पैसा लगाता है। एंट्रोपी, ब्रह्मांड में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। अमीर लोग जानते हैं कि अगर वे खुद घर की सफाई करेंगे या 20 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगेंगे तो वे अपने कीमती समय का अपमान कर रहे हैं। क्या आप 500 रुपए बचाने के लिए 5 घंटे खराब कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी कीमत 100 रुपए प्रति घंटा लगा रहे हैं। अमीर लोग उन कामों को आउटसोर्स कर देते हैं जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं आते, ताकि वे उस समय में लाखों का बिजनेस प्लान सोच सकें। सेक्शन 4, रिस्क एंड फेलियर। ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं क्योंकि उनका दिमाग लॉस एवर्जन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी 1000 रुपए खोने का गम 1000 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा होता है। अमीर लोग इस बायस को समझते हैं, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। साइंटिफिक एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये ग्रोथ माइंडसेट ही अमीरी की नींव है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसे सोशल कॉन्टेजन कहा जाता है। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड सिर्फ पार्टी और दूसरों की बुराई करने की बात करते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आप करोड़पति बनेंगे। अमीर लोग उन लोगों के साथ बैठते हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट हों। वे नेटवर्क को नेट वर्थ मानते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? अमीरी बैंक बैलेंस से पहले आपके दिमाग से शुरू होती है। पैसे को निवेश का जरिया समझें, समस्याओं में समाधान खोजें, समय की कद्र करें और अपनी संगत बदलें। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो इसे अपने उन 3 दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। द मिरेकल माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं, हम आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगली बार तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सीमाओं को तोड़ते रहिए। धन्यवाद।